स्वागत ट्रेडर सभी का इस वीकेंड पे। चलिए इस वीकेंड पे एक सिंपल और सरल स्ट्रेटजी सीखते हैं इंट्राडे पे। किसी भी स्टॉक्स को कैसे हम इंट्राडे में पिक करते हैं, कुछ पॉइंट्स होंगे इंट्राडे के लिए, उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का पहला पॉइंट होगा, हम किसी भी स्टॉक्स को कैसे एनालाइज करेंगे, किसको इंट्राडे में सेल करना है बाई करना है। तो जो पहला पॉइंट आपका होगा, आपका जो पहला पॉइंट होगा, पहला पॉइंट आप यही मार्क करिएगा कि आपका पहला पॉइंट जो होगा, वो पहला पॉइंट आप बोल सकते हैं कि आपका जो स्टॉक है वो स्टॉक या तो एक डाउन ट्रेंड में हो कुछ इस प्रकार से, या स्टॉक कुछ अप ट्रेंड में हो, या कुछ इस प्रकार से स्टॉक हो। एक कंसोलिडेशन फेस होगा ये आपका, और ये आपका अप ट्रेंड हो गया, और ये आपका डाउन ट्रेंड होगा। इन्हीं तीन बिहेवियर पे मार्केट रिएक्ट करता है। अगर ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो इसको कैसे हम इंट्राडे पे प्ले करेंगे, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर आगे अप ट्रेंड में इसके ऊपर कैसे डिस्कस करेंगे, फिर कंसोलिडेशन में तो इसके ऊपर कैसे ट्रेड करेंगे, इसी के ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं कि अगर स्टॉक कंसोलिडेशन में है तो कंसोलिडेशन फेज में हम स्टॉक्स कैसे ट्रेड करते हैं। आपको कंसोलिडेशन में कुछ स्टॉक्स इस प्रकार से दिखाई देगा एक बॉक्स में। ये आपका एक बॉक्स क्रिएट हुआ, और जब ये बॉक्स आपका क्रिएट हो जाएगा तो ये बोल सकते हैं एक रेजिस्टेंस बनेगा, और ये डाउन साइड पे एक सपोर्ट बनेगा स्टॉक्स के लिए। ठीक, ये आप पॉइंट्स को नोट रखिएगा, अपर साइड पे रेजिस्टेंस और डाउन साइड पे सपोर्ट्स। ठीक, जब भी कोई स्टॉक मान लीजिए ओपन होता है यहाँ के आसपास, अगर एक रेंज में है, यहाँ यहाँ स्टॉक ओपन हो रहा है, तो जब भी स्टॉक यहाँ आएगा तो हमेशा एक रिजेक्शन फेस करेगा, कुछ इस प्रकार से रिजेक्शन फेस करेगा। अब रिजेक्शन फेस क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं और अपर साइड पे आपके एक सेलर बैठे होंगे, यहाँ यस होंगे और यहाँ बी वाले होंगे। अब इस स्टॉक्स को इंट्राडे में प्ले कैसे करेंगे, इसका क्या होगा। इसको प्ले करने के लिए आपका जो पहला पॉइंट होगा, पहला पॉइंट आपका यही होगा कि स्टॉक जब भी अपने इस सपोर्ट के पास आएगा तो हमेशा कुछ डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर क्रिएट करके ही मार्केट अपसाइड पे जाएगा, और कुछ कैंडल स्टिक्स क्रिएट करेगा, उससे भी रिएक्शन दिखाई देगा। एक बुलिश अरामी और एक बुलिश इंगल्फिंग, ये दो कैंडल और ये दो पैटर्न अगर सपोर्ट्स के पास दिखाई दे रहे हैं कंसोलिडेशन फेज में, तो स्टॉक्स को बाई करेंगे और रीटेस्ट रिजेक्शन से बाई करेंगे। टारगेट हमारा ये वाला कंसोलिडेशन फेज का रिसेंट स्विंग हाई होगा। ये भी ले सकते हैं कंसोलिडेशन फेज का, अगर लंबे समय के लिए इंट्राडे में एट क्लोजिंग मार्केट तक होल्ड कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप 5 मिनट्स ओपन करेंगे तो 5 मिनट्स पे जो आपका यहाँ से मार्केट जाके ऐसे पुल बैक लिया रहेगा, ये वाला जो स्विंग होगा, इस स्विंग तक आप टारगेट स्टॉक्स में ले सकते हैं। ये बात हुई कंसोलिडेशन की। अगर कोई स्टॉक्स अप ट्रेंड में है तो इसको कैसे ट्रेड करेंगे। अब स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है, ऐसा कुछ सीक्वेंस कर रहा है हाई हायर लोस, जब भी स्टॉक इसके इस वाले पॉइंट्स पे आएगा हायर लोस के जोन पे, ये आपका हायर लोस का जोन बना हुआ है, जब भी स्टॉक इस वाले हायर लोस के जोन के पास आएगा तो ये एक सपोर्ट्स बनेगा, और जब भी ये वाला ब्रेक कर देगा सपोर्ट्स, तो आगे जाके जब ये डाउन साइड पे आएगा तो ये सपोर्ट्स करेगा। जो ये हायर हाई बनाया है, ये आपका एक रेजिस्टेंस बनेगा। जब ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट्स, अब स्टॉक्स को ट्रेड कैसे करेंगे। अगर रेजिस्टेंस के पास ओपन हुआ स्टॉक, इन केस अगर स्टॉक्स रेजिस्टेंस के पास अपने ओपन हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस है, इसके पास ओपन हो गया है और स्टॉक यहाँ ट्रेड करते हो, स्टॉक एक बार ये हाई लोस का जोन टेस्ट करेगा तो यहाँ पे भी आपको डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इनगल्फ कैंडल, बुलिश अरामी, ये चार आपको पॉइंट्स नोट रखे हैं। ये कंफर्मेशन देते हैं स्टॉक्स को अपर साइड पे ले जाने के लिए। ये सब बन जाएंगे स्टॉक्स में, ये पैटर्न्स और ये कैंडल स्टिक्स। तो यहाँ पे बाई होगा, टारगेट हमारा ये स्विंग हाई होगा। अगर 5 मिनट पे होंगे तो 5 मिनट्स का भी स्विंग हाई ले सकते हैं अप ट्रेंड में अगर स्टॉक होगा तो। अब चलिए डाउन ट्रेंड का डिस्कशन करते हैं कि डाउन ट्रेंड पे भी, डाउन ट्रेंड पे आपको लोअर लोस, लोअर हाइस, लोअर लोस, लोअर हाइस, लोअर लोस, लोअर हाइस, हमेशा आपका जो लोअर हाइस लगेगा पुराने वाले लोअर लोस के पास लगेगा। ये आपका एक सॉलिड रेजिस्टेंस बना, और ये आपका एक सॉलिड रेजिस्टेंस बना, और ये जो लोअर लोस बना ये आपका एक सपोर्ट्स बना। ये R1, R2, S1 ये सपोर्ट्स। अब इसको कैसे ट्रेड करेंगे। इन केस अगर मार्केट में कोई स्टॉक्स यहाँ ओपन होता, ठीक, और यहाँ जाता है, तो जब भी यहाँ रिजेक्शन दिखाई देगा तो यहाँ शॉर्ट्स मारेंगे, और जब शॉर्ट्स मारेंगे अपने लोअर हाइस के जोन वाले के पास, जब लोअर हाइस जोन के पास शॉर्ट्स मारेंगे तो डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, बियरिश अरामी, बियरिश एंगल्फिंग, ये चार दो कैंडल स्टिक्स तो पैटर्न दिखाई देंगे आपको हाई लो जोन के पास। कभी भी
इस सिनेरियो में हम यहाँ बाई नहीं करेंगे। ये ब्रेक भी हो सकता है, अगर डाउन ट्रेंड में है तो लोअर लोज ब्रेक कर सकता है। हो सकता है मार्केट एकदम से धाराशायी हो लगे तो फिर हायर हाइज हायर लोज ना बना के मार्केट लोअर लोज ऐसा क्रिएशन करने लगे। कभी भी हम बेरिश मार्केट पे सपोर्ट्स पे बाई नहीं करते, हमेशा रेजिस्टेंस पे मल्टीपल टेस्टेड जोन हो या कोई सिंगल कैंडल का रेजिस्टेंस हो वहां हम सेलिंग प्लान करेंगे, हमेशा किसी भी स्टॉक्स पे इंट्राडे प्ले करते सिस्टम में। और जब भी मान लीजिए ये ब्रेक कर दे तो वेट करेंगे यहाँ सेलिंग करने के लिए, डबल टॉप हेड एंड शोल्डर। कभी भी यहाँ से बाय नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये ट्रैप कर सकता है, क्योंकि एंगल जो आपका बना रहेगा स्टॉक्स में वो सेलिंग का एंगल बना रहेगा। तो आपने आज सीखा 3 इंट्राडे स्टॉक्स प्ले करने का मेथड, एक हायर हाई वाले पे कैसे और एक लोअर लोज वाले पे कैसे, सॉरी ये आपका एक हायर हाई वाले पे हम कैसे ट्रेड करते हैं और ये आपका एक लोअर लोस कैसे हम ट्रेड करते हैं और ये कैसे कंसोलिडेशन सेल्स करते हैं। आप तीनों सीखे, आप तीनों पे प्रैक्टिस करिएगा, आपको इसका रिजल्ट बताए गए हमारे अनुसार जिस तरह हमने चार्ट पैटर्न्स और कैंडल स्टिक्स के बारे में डिस्कस किया। आप होप आपको ये एनालिसिस वर्क करेगा हमारे बताए गए इस 3 स्ट्रेटजी के ऊपर। ये सिंपल स्ट्रेटजी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, सिंपल प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस। होप आपको ये हमारा एनालिसिस पसंद आएगा। धन्यवाद। अगर ये एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दोस्तों वीडियो देखते समय ही वीडियो को लाइक कर दीजिए करिए, जिससे मोटिवेशन मिले और वीडियो नए कंटेंट लाने के लिए इस चैनल पे। धन्यवाद।